उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसकी वजह कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ की 10 दिनों में हुई बिहार चुनाव में 30 जनसभाएं और एक रोड शो है। बात चाहे हरियाणा की हो या महाराष्ट्र चुनाव की, योगी फैक्टर हर तरफ सुर्खियों में है। और ऐसे में बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं ने एक बार फिर लोकप्रियता को साबित कर दिया है। बिहार में हुई 31 जनसभाओं का नज़ारा ये है कि सभी 31 सीटों पर प्रत्याशियों ने बम्पर जीत हासिल की है। आज यूपी में नौजवान पलायन नहीं करता क्योंकि रोजगार उसके गांव में, उसके घर में, उसके जिले में। हमने बिहार बदला है, हम बिहार बदलेंगे, बिहार के स्वर्णिम को लेकर के आएंगे। और यही मोदी जी का संकल्प है, यही नीतीश बाबू का संकल्प है। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए के सक्रिय और लोकप्रिय स्टार प्रचारक हैं। महज 10 दिनों में सीएम योगी ने 31 चुनावी कार्यक्रम किए, जिनमें 30 रैलियां और एक रोड शो शामिल हैं। इन रैलियों के जरिए उन्होंने भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कुल 43 प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। पार्टी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ ने 16 अक्टूबर को बिहार का चुनाव प्रचार शुरू किया था और 10 दिनों में राज्य के कई जिलों में रैलियां की। दरभंगा में उन्होंने रोड शो कर एनडीए प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। जिस जिले में गए वहां जनता का उत्साह देखते ही बनता था। कहीं लोग छतों पर चढ़कर तो कहीं पेड़ों पर और दीवारों पर खड़े लोग बुलडोजर बाबा का दीदार करते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ इन चुनावों में एनडीए के लिए सबसे ज्यादा डिमांड वाले स्टार प्रचारक रहे हैं। ये जो खानदानी लुटेरे हैं, ये खानदानी माफिया का समर्थन करके बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। ये महागठबंधन फिर से जंगल राज की ओर से जंगल राज बिहार के अंदर लाना चाहती है। इस जंगल राज से बिहार को मुक्त करना है और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। बिहार में फिर से जंगल राज ना आने पाए, इसके लिए एनडीए सरकार फिर से आवश्यक है। बहनों और भाइयों, यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है। कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। और यूपी में तो अब तो, जो मैंने पहले भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहन और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। बिहार की जनता में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां भी उनकी सभा हुई वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी रैलियों में बिहार के मतदाताओं के सामने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास का मॉडल रखा और कहा कि भाजपा के नेतृत्व में कानून व्यवस्था और विकास का एक साथ संभव है। उन्होंने बताया कि यूपी में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने कैसे माहौल बदला और निवेश बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस राजद गठबंधन को हर जनसभा में कोसा और बिहार के लोगों को जंगलराज की याद दिलाई। इसके बाद उनका यूपी के विकास मॉडल, धार्मिक पर्यटन के साथ अच्छे निवेश पर भी फोकस रहा। विपक्ष ने बिहार को जंगलराज और भ्रष्टाचार में डुबोया और वे अब फिर सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था के लिए एनडीए सरकार को मजबूत करें। बिहार चुनाव में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियों ने न सिर्फ राजनीतिक ऊर्जा का संचार किया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि बुलडोजर बाबा अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एनडीए के सबसे असरदार प्रचारक बन चुके हैं। जो बिहार दुनिया को ज्ञान देता था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देता था, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में निरक्षरता क्यों बढ़ गई? कौन इसका अपराधी है? जो बिहार शांति और भक्ति की धरती थी, आखिर उस बिहार में जंगल राज क्यों आ गया? इसके लिए कोई अपराधी है,
तो कांग्रेस और आरजेडी बराबर की अपराधी है, बराबर की अपराधी है। बहनों और भाइयों, इन्होंने यहां के समाज को बांटा, जाति को जाति से लड़ाया और फिर इसके बाद जातीय सेनाएं खड़ी करके पूरे समाज को बांट करके खानदानी माफिया को बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की पूरी छूट दे दी। परिणाम सबके सामने है। बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। नौजवान की रोजगार चली गई। अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सरकारी खजाने पर लूट मचाए थे और बिहार पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। भारत का स्वर्ण युग देने वाला बिहार बीमारू हो गया। बहनों और भाइयों, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की है, आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, बिजली की व्यवस्था है, घर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। बिहार में अब मेट्रो का संचालन हो गया है। बिहार में अब एनआईटी है, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला आज बिहार के अंदर है, जो समृद्ध बिहार बनाने के लिए सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत आधार खड़ी हो चुकी। तो ऐसे में आइए आपको समझाते हैं कि बिहार में योगी फैक्टर के 10 दिनों में 31 जनसभाएं। बिहार के 20वीं विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार के छातापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में जनता का आयोजन। बिहार के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार के अतरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार के ढाका विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार के लौरिया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार के रक्सौला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। ये वो जनसभाएं हैं, 31 जनसभाएं हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की हैं, रैलियां की हैं। बिहार के रक्सौला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन हुआ और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 31 जनसभाएं की हैं, बिहार के बगहा विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा का आयोजन किया गया। बता दें कि ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के बेतिया विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा का आयोजन किया। बिहार के परिहार विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं बिहार के सासाराम विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की। बिहार के बैकुंठपुर में विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार के बैकुंठपुर में विधानसभा क्षेत्र का आयोजन और इसके साथ ही बिहार के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार के मोहउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार के दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो का आयोजन। बता दें कि बिहार में योगी फैक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार के दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो का आयोजन। ये फैक्टर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के दीघा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। ये वो सीटें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की। बिहार के गोरखा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बता दें कि बिहार के गोरखा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार में योगी फैक्टर की अगर हम बात करें तो लगातार हम आपको बिहार में योगी फैक्टर की अगर हम बात करें तो यही योगी फैक्टर है, जहां पर
पूरी तरह से बिहार भगवा में हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बता दें कि बिहार में योगी फैक्टर की अगर हम बात करें तो 31 जनसभाएं की हैं, रैलियां की हैं और इस दौरान बिहार आज पूरी तरह से भगवा में हो गया है। बिहार के केवटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बता दें कि बिहार में योगी फैक्टर की अगर हम बात करें तो बिहार के अंगियावा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में योगी फैक्टर की अगर हम बात करें तो बिहार के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। ये वो सीटें हैं जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभाएं की है और बिहार के सिवान विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बता दें कि बिहार के बक्सर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। वो ये 31 सीटें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की है, रोड शो किया और यहां पर भारी बहुमत से सभी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। बिहार के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार में अगर योगी फैक्टर की हम बात कर रहे हैं तो ये वो सीटें हैं जहां पर सभी प्रत्याशियों ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। बिहार के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। 31 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की थी, रैलियां की थी और ये वही सीटें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनसभा और रोड शो के बाद से यहां पर भारी बहुमत से जीत हासिल की है। बिहार के सरसवा विधानसभा क्षेत्र से जनसभा का आयोजन हुआ था और इस दौरान बिहार में योगी फैक्टर की अगर हम बात करें, बिहार के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बता दें कि योगी फैक्टर में बिहार में अगर योगी फैक्टर की बात करें, जैसे कि आज बिहार पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ है। बिहार के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन। बिहार में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी हर जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। अपने भाषणों में उन्होंने बिहार के मतदाताओं के समक्ष उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास का उदाहरण प्रस्तुत किया। अब देखना ये होगा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में योगी आदित्यनाथ का फैक्टर कितना काम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली 24 भारत। तो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद उत्साह देखते कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बन रहा है और बिहार पर और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दिल्ली 24 भारत पर।